हाय, वेलकम टू माय चैनल। मैं आज इस वीक के करंट अफेयर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करूंगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हमारा पहला क्वेश्चन है, एशिया प्रशांत मुख्य व्यापार समूह में शामिल होने के लिए किस देश ने आवेदन किया है? इसके ऑप्शन है भारत, जापान, चीन या सिंगापुर। तो इसका आंसर है चीन। एशियाई प्रशांत मुख्य व्यापार समूह, एशिया पैसिफिक फ्री ट्रेड ग्रुपिंग, ये समूह 11 देशों से मिलकर बना है। ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई, चीन, कनाडा, जापान, मेक्सिको, मलेशिया, पेरू, न्यूजीलैंड, सिंगापुर एंड वियतनाम। तो ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है आपके लिए कि एशिया प्रशांत मुख्य व्यापार कितने देशों से मिलकर बना है? तो ये 11 देशों से मिलकर बना है। इनके नाम है ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई, चीन, कनाडा, जापान, मेक्सिको, मलेशिया, पेरू, न्यूजीलैंड, सिंगापुर एंड वियतनाम। तो आप ये याद रखिए कि ये 11 देशों से मिलकर बना है और इन 11 देशों के नाम याद रखिए। और हाल में ही चीन ने इस ग्रुप में शामिल होने के लिए अप्लाई किया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, स्टील कंपनी गिलेट ग्रुप ने किस अभिनेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? सलमान खान, शाहरुख खान, अजय देवगन या सुनील शेट्टी? तो इसका आंसर है अजय देवगन। अगले 2 वर्षों तक अजय देवगन इस ग्रुप के ब्रांड एम्बेसडर रहेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, ट्रांसलेटिंग माई सेल्फ एंड अदर पुस्तक के लेखक कौन है? अरुंधति रॉय, झुंपा लाहिड़ी, सुधा मूर्ति, अनीता देसाई। तो इसका आंसर है झुंपा लाहिड़ी। हमारा अगला क्वेश्चन है, वर्ष में किस दिन को विश्व बाल दिवस के रूप में बनाया जाता है? 17 सितंबर, 15 सितंबर, 16 सितंबर या 18 सितंबर? तो इसका आंसर है 18 सितंबर। 18 सितंबर को विश्व बांस दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस वर्ष 2021 में बांस दिवस का विषय था, बांस का पौधा, बांस लगाने का समय आ गया है। तो आप ये याद रखिए कि इस वर्ष इस दिवस का विषय क्या था। तो इस वर्ष दिवस का विषय बांस का पौधा, बांस लगाने का समय आ गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, एससीओ काउंसिलिंग ऑफ हेड ऑफ स्टेट की 21वीं बैठक में व्यक्तिगत रूप से भारत का प्रतिनिधि कौन था? पीयूष गोयल, निर्मला सीतारमण, नितिन गडकरी या एस जयशंकर? तो इसका आंसर है एस जयशंकर। तो इस साल एससीओ काउंसिलिंग ऑफ हेड ऑफ स्टेट की बैठक दुशानबे पर आयोजित की गई थी। तो आप ये याद रखिए, ये इस वर्ष कहाँ आयोजित की गई थी? तो ये इस वर्ष दुशानबे में आयोजित की गई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला यूरो डिनोमिनेटेड ग्रीन बॉन्ड किस कंपनी द्वारा किया गया है? पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, महिंद्रा फाइनेंस, एनएलसी इंडिया लिमिटेड, एनएचपीसी लिमिटेड? तो इसका आंसर है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। और इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखने हैं, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड का मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसकी स्थापना 16 जुलाई 1986 में की गई थी। तो ये 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आप नोट कर लीजिए कि पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड का मुख्यालय नई दिल्ली और इसकी स्थापना 16 जुलाई 1986 में की गई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, आरबीआई ने संचालन की निगरानी के लिए किस बैंक को निदेशकों की एक विशेष समिति बनाने की मंजूरी दी है? जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, इक्विटी स्मॉल फाइनेंस बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक या यस बैंक? तो उसका आंसर है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। हमारा अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग ने देश के 112 आकांक्षी जिलों के बच्चों के लिए तकनीकी संचालित शिक्षण कार्यक्रम शुरू करने के लिए किस संस्था के साथ करार किया? गूगल इंडिया, बाइजर्स, फेसबुक इंडिया, अमेजोन? तो इसका आंसर है बाइजर्स। हमारा अगला क्वेश्चन है, पुनः प्रयोज जीएसएलवी एम के थर्ड लॉन्च वाहन विकसित करने के लिए कौन सा संगठन प्रौद्योगिकियों पर काम कर रहा है? तो इसके ऑप्शन है वर्जिन गैलेक्टिक, स्पेस एक्स, रॉसकॉस्मोस, इसरो? तो इसका आंसर है इसरो। हमारा अगला क्वेश्चन है, सूर्य किरण एक्सवी किस देश के साथ भारतीय सेना का संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास है? इसके ऑप्शन है श्रीलंका, मालदीव, बांग्लादेश या नेपाल? तो हमारा आंसर है नेपाल। और इस साल ये अभ्यास पिथौरागढ़ में हुआ था। तो ये आप याद रखिए, इस साल ये कहाँ हुआ? पिथौरागढ़। और ये 15वां संयुक्त सैन्य अभ्यास है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल में ही किस राज्य को अपना पहला सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क केंद्र मिला?
इसके ऑप्शन है तमिलनाडु, बिहार, नागालैंड या हरियाणा। तो इसका आंसर है नागालैंड। नागालैंड के कोहिमा में यह सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क बना और ये इंडिया का 61वां सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया है। तो ये याद रखिए, नागालैंड के कोहिमा में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क केंद्र बना। ये इंडिया का 61वां सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क है। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने कपूर महासीर को राज्य मछली घोषित किया जिसे स्थानीय रूप से ली नाम दिया गया? सिक्किम, असम, त्रिपुरा या मेघालय। तो इसका आंसर है सिक्किम। ये मछली के महत्व को बढ़ाने के लिए सिक्किम ने कपूर महसी को अपनी राज्य मछली घोषित किया जिसे स्थानीय रूप से केतली नाम दिया। इस मछली का जैविक नाम है नियोलिसोचिलस हेक्सागोनोलिपस। तो आप ये याद रखिए, सिक्किम की जो राज्य मछली है कपूर महासेर, उसका जैविक नाम क्या है, ये आप नोट कर लीजिए। हमारा अगला क्वेश्चन है, 76वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा की शुरुआत से पहले किसे सतत विकास लक्ष्य SDG अधिवक्ता के रूप में नियुक्त किया गया? कैलाश सत्यार्थी, प्रियंका चोपड़ा, दीपिका पादुकोण या नलिनी सिंह। तो इसका आंसर है कैलाश सत्यार्थी। हमारा अगला क्वेश्चन, एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप 2021 किसने जीती? अदिति गोयल, पंकज आडवाणी, गीता रावत या मनीष चौहान। तो इसका आंसर है पंकज आडवाणी। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 16 सितंबर 2021 को 36वीं एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप हुई थी 2021 में। भारत के पंकज आडवाणी ने ईरान के आमिर सरखोश को पराजित कर यह खिताब जीता था और आडवाणी ने लगातार दूसरी बार एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब जीता है। इससे पहले उन्होंने 2019 में जीता था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आप याद रख सकते हैं। 16 सितंबर 2021 को 36वीं एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप हुई जिसमें आडवाणी ने ईरान के आमिर सरखोश को पराजित किया और ये इन्होंने दूसरी बार जीता है और इससे पहले उन्होंने वर्ष 2019 में इस खिताब को जीता था। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस देश ने यूके और कनाडा के नागरिकों के लिए ई वीजा सुविधा वापस ले ली है? भारत, यूएसए, बांग्लादेश या चीन। तो इसका आंसर है भारत। भारत ने फिलहाल में ही कनाडा और यूके की ई वीजा सुविधा को वापस ले लिया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, वैश्विक वेलनेस ब्रांड हाइपरडेस के साथ एथलेटिक निवेशक और ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसने भागीदारी की? इसके आंसर है विराट कोहली, सुरेश रैना, MS धोनी या फिर हरभजन। इसका आंसर है विराट कोहली। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस बैंक ने देश के कारोबारी माहौल को अपनी डूइंग बिजनेस रैंकिंग का प्रकाशन बंद करने का फैसला किया? वर्ल्ड बैंक, IMF, AIIB, ADB। तो इसका आंसर है वर्ल्ड बैंक। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल में ही किस कंपनी ने इंस्पिरेशन4 नामक मिशन के तहत पृथ्वी की कक्षा में दुनिया के पहले ऑल सिविलियन क्रू की लॉन्च किया? स्पेसएक्स, टेस्ला, इसरो या नासा। तो इसका आंसर है स्पेसएक्स। 16 सितंबर को 4 आम आदमियों के द्वारा ये मिशन शुरू किया गया। तो ये आप याद रख सकते हैं कि ये मिशन कब शुरू हुआ था। तो ये मिशन 16 सितंबर को शुरू हुआ था। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाथी मिर्च से GI टैग दिया गया है, किस राज्य से संबंधित है? तमिलनाडु, केरल, मणिपुर या असम। तो इसका आंसर है मणिपुर। का इंपॉर्टेंट पॉइंट है, GI टैग सितंबर 2003 से लागू हुआ। तो आप ये याद रखिए, GI टैग कब से लागू हुआ? GI टैग 2003 सितंबर 2003 से लागू हुआ। GI टैग का मुख्य उद्देश्य है कि उत्पादन को अवैध रूप से उपयोग करने से बचाता है और स्थानीय उत्पादकों के समुदाय को लाभ सुनिश्चित करता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसने अपने विकास अधिकारियों के विशेष उपयोग के लिए एक नया मोबाइल ऐप प्रगति लॉन्च किया? LIC, SEBI, SBI बैंक, HDFC बैंक। तो इसका आंसर है LIC। LIC ने अपने अधिकारियों के लिए एक प्रगति नामक ऐप का लॉन्च किया जो स्टैंड करता है परफॉर्मेंस रिव्यू एप्लीकेशन ग्रोथ एंड ट्रेंड इंडिकेटर। तो आप याद रखिए, प्रगति की फुल फॉर्म क्या है? परफॉर्मेंस रिव्यू एप्लीकेशन ग्रोथ एंड ट्रेंड इंडिकेटर। ये LIC ने अपने अधिकारियों के लिए नया ऐप लॉन्च किया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, समुद्र शक्ति भारत का किस अन्य देश के साथ द्वीपक्षीय अभ्यास है? इंडोनेशिया, ईरान, संयुक्त अरब अमीरात,
नेपाल। तो इसका आंसर है इंडोनेशिया। तो ये अभ्यास, समुद्र शक्ति अभ्यास, भारत ने इंडोनेशिया के साथ 20 से 22 सितंबर तक किया। हमारा अगला क्वेश्चन है, जस्टिन ट्रूडो ने किस देश के प्रधानमंत्री का चुनाव जीता है? पोलैंड, यूएसए, कनाडा, इंडोनेशिया। तो इसका आंसर है कनाडा। हाल में ही जस्टिन ने कनाडा के प्रधानमंत्री का चुनाव जीता। हमारा अगला क्वेश्चन है, राज्य खाद्य सुरक्षा संस्थान का कौन सा संस्करण 20 सितंबर 2021 को जारी किया गया था? सेकंड, फर्स्ट, थर्ड या फिफ्थ? तो इसका आंसर है थर्ड। 7 जून 2019 को वर्ष 2018 से 19 के लिए पहला राज्य खाद्य सुरक्षा संस्थान विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस पर घोषित किया गया था। तो ये इस टाइम हमारा थर्ड है और ये 7 जून 2019 में घोषित किया गया था 2018-19 के लिए। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस बैंक ने अग्रणी भुगतान कंपनी पेटीएम के साथ अपनी साझेदारी की घोषणा की? एसबीआई, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक, आरबीआई बैंक। तो इसका आंसर है एचडीएफसी बैंक। हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य कामरूप जिले के छाया गांव में एक चाय पार्क स्थापित कर रहा है? असम, नागालैंड, मणिपुर या मिजोरम? इसका आंसर है असम। असम के छायापुर गांव में एक चाय पार्क स्थापित किया जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस कंपनी ने पूर्व आईएएस अधिकारी राजीव अग्रवाल को सार्वजनिक नीति निदेशक नियुक्त किया गया? फेसबुक इंडिया, पेटीएम, गूगल इंडिया या ट्विटर? तो इसका आंसर है फेसबुक इंडिया। फेसबुक इंडिया ने आईएएस अधिकारी राजीव अग्रवाल को सार्वजनिक नीति निदेशक नियुक्त किया है। भारत में कितने समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्राप्त हुआ? 11, 10, 9 या 7? तो इसका आंसर है 10। इससे पहले 8 समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग का प्रमाण प्राप्त था, अब 2 और ऐड हो गए हैं। उसके बाद इसकी संख्या बढ़कर 10 हो गई है। इसके नाम है शिवराजपुर गुजरात, गोगलादीप कासरकोड और पडुबिद्री कर्नाटक, कप्पड़ केरल, रुशिकोड़ा आंध्र प्रदेश, गोल्डन ओडिशा, राधानगर अंडमान एंड निकोबर। ये हमारे 8 पहले से ही थे जिनको ब्लू फ्लैग का प्रमाण प्राप्त हुआ। अब 2 और जुड़ गए हैं, जिसमें तमिलनाडु में कोवलम समुद्र तट और पुडुचेरी में इंडियन बीच को ब्लू फ्लैग मिला है। तो आप याद रखिए इन 8 के नाम, और उसमें 2 और जोड़ दिए गए हैं। तो उनके नाम है कोवलम समुद्र तट और इंडियन बीच को ब्लू फ्लैग प्राप्त हुआ। हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्व भर में संघर्ष कर रहे कैंसर रोगी को आशा देने के लिए विश्व गुलाब दिवस किस तारीख को बनाया जाता है? 21, 22 सितंबर, 24 या 26 सितंबर? तो इसका आंसर है 22 सितंबर। 22 सितंबर को कैंसर रोगियों के लिए एक दिवस बनाया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, 9वीं शतरंज ओपन 2021 का खिताब किसने जीता? डी गुकेश, इंदु मल्होत्रा, गीता सुमोता, इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका आंसर है डी गुकेश। 9वीं शतरंज जो है 20 जुलाई 1924 में हुआ था पहला। विश्व राइनो दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व राइनो दिवस 22 सितंबर को बनाया जाता है। 2021 में इस दिवस की थीम थी पांचों को जिंदा रखो। तो ये 5 जो हैं वो इस कैटेगरी के राइनो है, काला गेंडा, सफेद गेंडा, बड़ा एक सींग वाला गेंडा, सुमात्रा गेंडा और जवान गेंडा। इन 5 राइनोस के लिए ये विश्व राइनो दिवस बनाया जाता है, जो 22 सितंबर को बनाया जाता है और 2021 में इसकी थीम थी पांचों को जिंदा रखो। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल।